तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आईटीआई का टाइम टेबल जारी हुआ वैसे लड़कों की शिकायत आनी चालू हो गई है कि एग्जाम के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए अतिरिक्त वसूला जा रहा है। अब बताइए साहब कि क्या कहा जाए, है ना। जबकि मैं पहले से ही बता चुका हूं कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पहले ही क्यों नहीं लिखवा लेते हैं कि आपकी एडमिशन फीस इतनी है, आपका जो है तो एग्जाम फीस इतनी है, प्रैक्टिकल की फीस इतनी है। ये सब चीजें मैं गला फाड़ करके चिल्ला रहा था और आप नहीं सुन रहे थे। अब आप शिकायत करने आ गए हैं कि साहब हमसे एग्जामिनेशन के नाम पर जो है तो 3 से 4 हजार रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है। जो हमारी एडमिशन फीस की बात थी हमारी 30 हजार रुपए की। कह रहे हैं कि पर ईयर 30 हजार रुपए जो फीस माने 2 साल की 30 हजार रुपए फीस मांग रहे थे, उसमें जो है तो एग्जामिनेशन फीस जो है तो अलग है। मतलब 8 हजार रुपए एग्जामिनेशन फीस आपको देना पड़ेगा। पता नहीं या जैसे कर रहे हैं वो, मतलब माने एक एग्जाम के लिए 4 हजार रुपए और एक एग्जाम के लिए 8 हजार रुपए। फिर प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए क्या क्या होगा वो नहीं बताएं। अभी बोले हैं कि थ्योरी के एग्जाम के लिए 4 हजार रुपए आपको देना पड़ेगा। इस तरह से वसूली कांड चालू हो गई है। तो इसमें दोष किसी का नहीं है। मैं ना आईटीआई वाले का दोष दूंगा ना किसी का दोष दूंगा। ये दोष दूंगा सिर्फ उन लड़कों को जो ऐसे आईटीआई में एडमिशन किए हुए हैं। जबकि मैंने बोला था कि आप आईटीआई एडमिशन करने जाइए तो आईटीआई को देखिए, समझिए। ऐसा तो है नहीं। अब आप लोगों ने दूसरों यूट्यूबर वाले बता देते हैं कि ये कोर्स करिए, ये कोर्स करिए, ऐसा कोर्स करिए। आप आंख मूंद करके चले जाते हैं और फिर फंसते हैं। अब यही लड़के देख लेना क्या क्या आईटीआई के हाथ में आ गया है। नहीं दोगे पैसा तो प्रैक्टिकल में एब्सेंट करेगा, प्रैक्टिकल का नंबर कम दिलवाएगा, असाइनमेंट का नंबर कम दिलवाएगा। अब ऐसे आईटीआई के चुंगल में तो फंसे आप लोग हो। तो अब इसमें ना तो सरकार कुछ कर सकती है ना कुछ कर सकती है। अब आईटीआई वाले से बात करोगे तो आईटीआई वाले बोलेगा कि भाई साहब ट्यूशन फीस हमने लिया, जबकि लड़का 15 हजार रुपए जमा कर चुका है। जो आधी फीस है वो जमा कर चुका है। अब 4 हजार रुपए मांग करके 19 हजार रुपए 30 हजार रुपए में मांगा जा रहा है। ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, है सिस्टम में। और आप सबसे बड़े गलत तो स्टूडेंट हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, फिर आप शिकायत करते हो। कोई शिकायत करने का आपका फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि जो मांग रहे हैं अब आपको आंख में पट्टी बांध करके देना होगा। नहीं दोगे तो उनके पास 4-5 हथियार हैं, सुन लीजिएगा, है ना। 4-5 हथियार हैं। एक तो अटेंडेंस, अगर आप ऐसे कुछ आंख दिखाओगे तो अटेंडेंस की कमी बता करके आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। दूसरा, आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें नंबर आपको कम दे देंगे, पासिंग मार्क भर दे देंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में कहिए तो आपको फेल कर देंगे। सीयूटी में भी हो सकता है कि जो जुगाड़ हो रही होगी तो उसको जुगाड़ वो ना करें। तो कुल मिला करके आपने आईटीआई जो किया है, आईटीआई जो गलत आईटीआई पे गए हो तो उस दलदल में फंस गए हो। अब आपके पास इस तरफ जो है तो कुआं है और उस तरफ खाई है। अब जिस तरफ आपको कूदना है उस तरफ कूद जाइए। अब ये जिंदगी आपकी है, आईटीआई आपने चुना है, ठीक है ना। तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपने लिखवा करके ले लिया है कि फीस, अगर उनका प्रिंट है कि फीस इतनी है और उसी में एग्जाम फीस लिखी है, तो निश्चित आप मेरे पास सबूत भेजिए। जो भेजे हैं, कई लड़कों ने भेजा, 1-2 लड़के नहीं, 50 लड़कों ने भेजा है, ठीक है ना। कि सर ये देख लीजिए, ये थी मैडम ने ये लिखा हुआ था, ये मैडम की साइन है और हमसे इतना पैसा मांगे। अभी लड़कों ने जमा नहीं किया है। मैंने बोला है कि जमा जब करिएगा तो पेटीएम नंबर से जमा करिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके पास सबूत रहे कि हमने इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा नहीं जमा किया। आजकल फर्जी जो है तो रसीद भी छाप ली जाती है और फिर कहा जाता है आईटीआई वाले से कि ये तो हमारी नहीं है, हमारे मार साहब ने गलत किया और रसीद छाप दिया और लड़कों को दे दिया, लेकिन पैसा तो आईटीआई को आया ही नहीं साहब। और मार साहब पैसा लेकर के फुर्र हो गए, दलाल से मिले हुए थे। अब ऐसे में दलाल भी हावी हो गए हैं और बहुत सारे दलाल हैं जो आपकी फीस 2,000-4 हजार रुपए जमा किए हैं, जबकि आपसे पूरे 20 से 25 हजार रुपए ले चुके हैं। अब वो 2-4 हजार रुपए में आपका एडमिशन हुआ है और अब एग्जाम की बारी आ गई है तो आपकी फीस जमा नहीं है। तो अब आपको जो है तो जो दलाल को भी पैसा दिए हैं
वो भी पैसा चला गया और यहाँ पैसा जो है तो आपको भरना पड़ेगा। ITI वालों ने मन बना लिया है, साफ साफ मैं बताऊं कि उनकी अगर फीस नहीं पूरी भरी जाएगी तो एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये उनका एक अधिकार है ना, विशेषाधिकार है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट कचहरी वाली बात। अब आप आए हो ऐसे दलाल से एडमिशन को ले करके, तो फिर आप सोचिए, इतनी शिकायतें आ रही तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो आप बनाइए तो निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई रसीद लेकर के आपके घर जाता है, रसीद काट देता है, ऐसा कहाँ होता है भाई। प्रिंसिपल की सील होनी चाहिए, डायरेक्टर की होनी चाहिए। आप ITI में जा करके ही रसीद कटवाइए, ठीक है ना, रसीद को देखिए, समझिए उसको। अब ऐसा नहीं कि कोई फर्जी, अब कई जगह पे आया कि बोल रहे हैं कि सीनियर स्टूडेंट ने ही रसीद काट दी है, तो भाई ये तो उगाही है ना। अब देख लीजिए कि क्या है, प्रैक्टिकल में पास करवाने के लिए पैसे की उगाही हो रही है, गवर्नमेंट ITI में भी हो रही है ना, लड़कों को लगाया जा रहा है। पिछले बार मैंने दिखाया था और कितने लोगों को सस्पेंड करवाया था, तो इस बार भी वही चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आप अच्छी ITI करना चाहते हो तो आँख खोल करके ये सारी चीज़ें सुन लो कि लड़ना तो पड़ेगा साहब। अगर अभी नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़ोगे, हमेशा ज़िंदगी में पीछे ही रहोगे। तो मेरा सिर्फ आज अवेयरनेस का कार्यक्रम था कि आप लोग अभी से शिकायत करने लगे हैं, जबकि अभी फार्म और भरना नहीं चालू हुआ है। ये बोला गया है कि 30 तारीख से फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये सब चीज़ें भरते रहिए, फिर प्रैक्टिकल का जो है तो और फीस उस फार्म और में भरा जाएगा। जुलाई का महीना है, लेकिन ठीक है, कई ITI वाले अभी से मांग रहे हैं, अच्छी बात है, माने काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो उसकी गलती तो देखिए आपके ऊपर है। सबूत होगा तो हमको ज़रूर दीजिए, और सबूत देंगे तो निश्चित ही मैं उस ITI पे कार्रवाई करूँगा। लेकिन गलती सबसे ज़्यादा आपकी है, क्योंकि आपने ऐसी ITI को चुनते ही क्यों हो आप लोग। और ख़ास तौर से मैंने देखा है कि एक ऐसे स्टेट हैं, 2 बहुत बड़े स्टेट हैं जहां दलाल हावी हैं, एक राजस्थान, दूसरा बिहार। उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, और जगह स्टेट में हैं, लेकिन इतने नहीं हैं, है ना। वहाँ डायरेक्टर लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए हैं और मेरे खुलासे पे बहुत सारी चीज़ों की हुई है। लेकिन अभी भी राजस्थान और बिहार 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ माने दुकान चलाई जाती है, जहाँ कंसल्टेंट हैं, रसीद लेकर के बैठे हैं और लड़कों से अभी भी बोल रहा हूँ कि जो कंसल्टेंट से एडमिशन लिए हैं वो कृपया अपने ITI में जा कर के पूरी फीस चेक कर लें, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ आपने पूरी फीस जमा कर दिया है और आपके ITI में फीस जमा ही नहीं है। तो जैसे पिछली बार हुआ था कि इलाहाबाद के थे, कुछ राजस्थान के, बिहार के, झारखंड के थे, मध्य प्रदेश के भी थे, उड़ीसा के भी लड़के थे, और ऐसे लड़के महाराष्ट्र के भी थे, आसम के भी लड़के थे। तो क्या हुआ था कि वो दलालों ने पैसा ले लिया, ठीक है, और जब लड़के परीक्षा देने गए, भाई ITI जाते नहीं है ना, भाई ये तो होता है कि आप ITI में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ITI आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नंबर फुल दिया जाएगा, पास होने की गारंटी, बस पैसे भर पहुँचाते रहिए। तो लड़कों ने पैसा पहुँचाया, दिया, और जब परीक्षा देने गए तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि साहब एडमिट कार्ड काहे नहीं आया, तो बोले 2000 रुपये तो जमा किए हो। तो उन्होंने तो दिखाया तो 65,000 रुपये जमा था, 45,000, 50,000, 35,000। अब लड़के करे तो करे क्या, वो लड़के आज भी चिल्ला रहे हैं, सो में रहते हैं, है ना, कमेंट करते रहते हैं, देखा करिए आप लोग, तो वो स्थिति ना आ जाए, सचेत कर रहा हूँ कि जो कंसल्टेंट के थ्रू से आए हैं तो वो देखिए। और एक चीज़ बता दूँ, कंसल्टेंट की फ़ीस की रसीद हमको दीजिए और किस ITI में वो एडमिशन लिए हैं, अगर ये सबूत है आपके पास तो आप दीजिए, इसका खुलासा करता हूँ, दोनों को ले चलते हैं, 10 दिन तक जेल में के हवा खिलवाते हैं तो सही हो जाएंगे। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, सबूत जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और
सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।